इस वक्त हमारे बीच समाजवादी पार्टी की भूतपूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष निर्मला जी और एक बात बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आप फूलन देवी की बहुत ही निकट रही हैं। आज फूलन देवी जी की सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पे हमारे बीच में है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि फूलन देवी के साथ आप इतने साल रही, इतनी करीबी रही, कुछ खास विशेष बात बताइए निर्मला वाडा जी से। फूलन देवी की जो कोई खास बात जो है वो हम लोगों को मैं आपको शेयर कर सकता। फूलन देवी सांसद आज पहुंचे तो कोई विशेष कार्यक्रम में कोई ऐसा अभियान चालू करने जा रही हैं आप जिसका बयान आप करना चाहेंगे? देखिए, इच्छा तो मेरी बहुत थी कि मैं विशेष कार्यक्रम करूँ, लेकिन मेरे भाई ने मुझको बुलाया। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता, जो चेकिंग की जानती हैं, मुझे पेपटाइटिस है, प्लस मेरे लंग्स में इन्फेक्शन है जो ऑफ एंड ऑन होता रहता है। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन मैं चाहती हूं कि जिस फूलन को लोग डकैत के रूप में जानते हैं, फूलन को लोग देवी के रूप फूलन देवी की इस पुण्यतिथि पे कोई आपने मांगा क्या ज्ञान? नहीं, इस सरकार से तो मैंने नहीं मांगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर इस सरकार से मांगे तो मैं भी एक फूलन देवी हो जाऊँ। तो आपको इस सरकार पे भरोसा नहीं है कि आप अगर सांसद फूलन देवी के लिए कुछ अगर मांगेंगी तो नहीं देगी? नहीं, देखिए, समझ का फेर होता है, दें या ना दें ये उन पर निर्भर करता है। मैं तो नहीं कहूँगी नहीं देंगे, लेकिन ये अपनी अपनी समझ होता है। क्योंकि उसने अपर कास्ट का मर्डर किया था, इसलिए लोगों के दिल में आक्रोश है। लेकिन आज मेरी व्हाट्सएप पे किसी से बात हो रही थी, तो जब मैंने उनको, तो इसका मतलब ये है कि फूलन देवी जो है ये सरकार जो है सौ की है, गरीबों, मजलूम और निर्भर वर्गों की नहीं है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं तो अगर मदद नहीं करना चाहती है सरकार, आपने कहा कि सरकार हमारी मदद नहीं करेगी इनके नाम पे, तो ये फैक्ट है कि नहीं, क्यों नहीं करेगी? आपने कोई ज्ञापन दिया? नहीं, ज्ञापन देने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो अपराधी होता है वो बच जाता है, क्योंकि वो सत्ता से जुड़ा होगा। नहीं भी होगा तो वो कोई ना कोई तो हाथ रख ही देता है। हमारा कौन जाता है जिसने किया। अपना नाम बताते हुए बताइए कि आज सांसद फूलन देवी की कौन सी पुण्यतिथि है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 21वीं पुण्यतिथि है। 25 जुलाई 2001 को हमारी बहन भूतपूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की एक हत्यारे ने हमसे जुदा कर दिया, मात्र 38 वर्ष की अवस्था में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे समाज में जो फूलन देवी के समकक्ष जो जिस जात से वो आती हैं, जो पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के संबंध, ऐसे एक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को एक जगह हमें बुलाना चाहिए। ये कार्यक्रम एक अच्छा माध्यम हो सकता था। हमारे कुछ मित्रों ने बताया किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य यही है कि हम समाज में जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो वांछित हैं, जो शोषित हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, लिप्त हैं, धर्म के नशे में डूबे हुए लोग हैं, तो हम चाहते हैं और हम अपने मित्रगणों से हमने अभी इससे पहले चर्चा की थी और चर्चा करेंगे कि फूलन देवी के नाम से हमें ट्रस्ट करेंगे। वो ट्रस्ट जो होगा वो ऐसे समाज में ऐसे जो बच्चे गरीब घरों के, वांछित घरों के बच्चे जो मुख्य धारा में नहीं, ऐसी बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे गाँव को चिन्हित करेंगे, ऐसे घरों को चिन्हित करेंगे और उनको अपने इस जो ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं फूलन देवी के नाम से, उसके माध्यम से उनको मुख्य धारा बनाने का प्रयास। मैं धीरज चौरसिया, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। आज हम लोग माननीय सांसद स्वर्गीय फूलन देवी के श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं और यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोगों ने मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया है कि हमारे समाज में जो हमारी महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग के जो हमारे बच्चे हैं, उनको अंदर एक जज्बा पैदा करना। लोगों को चाहिए कि हम अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने
घर परिवार अड़ोस पड़ोस में बैठ करके इनके बारे में इनकी वास्तविकता को जो है बताएं और इन पुण्यतिथि पर आज विशेष कार्यक्रम हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्र हूँ, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ। आज का माननीय सांसद फूलन देवी का जो पुण्यतिथि मनाई है, उसका क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? मेरा नाम राममूर्ति यादव है, मैं न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हूँ। आज हम माननीय आदरणीय फूलन देवी के पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं। फूलन देवी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने बाल अवस्था से ही संघर्ष झेलना शुरू किया और समाज के कथित कुछ लोगों ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, लेकिन इस संघर्ष से वो निखर आए और संघर्ष करते हुए वो जीवन के सर्वोच्च स्तर सांसद तक पहुंची। फूलन देवी ने जो किया वो एक अनुकरणीय कृत्य है। उनका जीवन के बारे में हमें जानकारी से ये मालूम होता है कि मनुष्य को अन्याय सहना नहीं चाहिए। अन्याय सहकर जो चुप हो जाता है वो समाज के प्रति विश्वासघात करता है। हमें इस समय रामधारी सिंह दिनकर की एक हत्या याद आ रही है। अन्याय सहकर चुप रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ है अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। उन्होंने भी नहीं जो किया, कुछ लोगों की दृष्टि में अपराध हो सकता है, लेकिन ये अपने दृष्टिकोण की बात है। मनुष्य का जो दृष्टिकोण होता है वो हर चीज की व्याख्या और उसका चिंतन उसी अनुसार करता है। कौन से कृत्य अपराध है या पाप है या पुण्य है, ये हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। कभी कभी पुण्य जो है पाप हो जाता है और पाप जो है पुण्य हो जाता है। तो फूलन देवी के बारे में यदि हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं कि पापी कौन, मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला अथवा न्याय चुराने वाले का शीश उड़ाने वाला। तो अब ये हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आदरणीय फूलन देवी ने जो कृत्य किया या जो कुछ किया वो गर्हित नहीं है। उन्होंने एक समाज को संदेश दिया कि जो तुम्हारा शोषण करता है, तुम्हारे प्रति अन्याय करता है, उसके आगे मत झुको। और संसार के में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम जानते हैं, उन्होंने यही किया कि उन्होंने हमेशा समाज से संघर्ष किया और उस संघर्ष में चाहे वो समाप्त ही हो गए, लेकिन उनके आज विचार हमारे बीच इस वक्त समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष और सांसद फूलन देवी की बहुत करीबी सदस्य है हमारे बीच निर्मला वाटरे जी। उन्होंने कहा कि हम एक लोगों को सीख लेना चाहिए कि बाल विवाह के वो खिलाफ थी और उनके साथ जो जुल्म पहले डाला गया तो बाल विवाह के चलते हुआ उन्होंने अपने पति और उनकी पत्नी, उनकी बीवी को भी मर्डर किया। और इस सरकार पर विशेष इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये गरीब और मजलूम और निर्भर वर्ग की सरकार ने, इस सरकार से किसी को, गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा, ये स्वर्ण की सरकार है। मैं लखनऊ से मोहम्मद फारूक।